नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में दलील देकर ये कहा है कि केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा है उसमें बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। ये कहा है केंद्र सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा गया है कि वायरल टेलीग्राम वीडियो फर्जी है। काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से होगी। नीट यूजी परीक्षा में धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये कहा है कि पटना हजारीबाग से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला है। हम आपको पहले दिखा रहे हैं, ये केंद्र की दलील है। केंद्र की जो दलील दी गई है, जो हलफनामा है, उसमें कहा गया है कि बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। और अभी आपको हम ये भी बता दें कि इसमें जो कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्या कहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि पटना हजारीबाग से कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं मिला है, कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला है। कमांड सेंटर में सीसीटीवी से लगातार निगरानी की गई। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में कुछ भी प्रतिकूल नहीं बताया गया है। पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया है और पेपर लीक से जुड़ा टेलीग्राम वीडियो फर्जी है। पेपर लीक से जुड़े वीडियो और फोटो से छेड़छाड़ की गई है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं इस वक्त केशव अग्रवाल, जो मीडिया डायरेक्टर हैं सीएफआई के, यानी कि जो कोचिंग फेडरेशन है ऑफ इंडिया, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और प्राप्ति दत्त हैं हमारे साथ, जो कि एक एप्लीकेंट हैं, नेट एस्पिरेंट हैं। आप दोनों का धन्यवाद। आज जो हलफनामा दायर हुआ है कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें ये कहा गया है प्राप्ति कि कोई बड़े पैमाने पर कहीं कोई धांधली हुई हो, ऐसा नहीं नजर आता है। और जो वीडियो वायरल हुए उससे भी छेड़छाड़ हुई है। इसमें अब आप क्या चाहेंगी? आप को लग रहा है किस तरह से वक्त बर्बाद हुआ है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स इसमें इस समय किस तरह के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में? अभी लाइक एट दिस मोमेंट, पहले मैं रीनीट का प्रिपरेशन कर रही थी कि आज मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा डिसीजन की रीनीट होगा, और अभी 18 जुलाई को चला गया जो भी हम लोग का हियरिंग है। अगर मेरे को ये है कि अगर 18 जुलाई को भी अगर आता है कि रीनीट हुआ बाय चांस, तो फिर वो अगस्त में होगा, मिड अगस्त में। और अगर वो मिड अगस्त में होगा, फिर रिजल्ट उसका 1 महीने बाद आएगा। ऐसे तो कितना डिले होता रहेगा, तब तक हम लोग क्या करें? एंड जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट के अलावा और कोई फॉर्म भी नहीं भरा, तो अभी हम लोग किसी कॉलेज में भी नहीं जा सकते, तो हम लोग सिर्फ नीट पे ही डिपेंडेंट थे। और हम लोग को था कि हम लोग का सेफ स्कोर आ जाएगा तो हम लोग को और किसी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एंड ऐसी और भी चीजें। और अभी बहुत ज्यादा लाइक जैसे कि जो भी उन्होंने याचिका दी है एनटीए, और उसमें उन्होंने जो भी दिया है वो इरेलीवेंट है, और उसमें साफ साफ पता चल रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इसका बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया है कि एक दिन के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला था, वो क्यों खुला था, और उसपे जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया आप उनकी लिस्ट और उनके मार्क्स को क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। और उन्होंने बिहार में जो एफआईआर हुई है पेपर लीक को लेके 4 मई को, उन्होंने उसका बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया है। एंड वो लोग तो एग्री भी नहीं कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, जबकि एफआईआर है और वो 4 मई को हो रखी है, एक दिन पहले हो रखी है। तो आप कैसे डिसएग्री कर सकते हैं जब इतने सारे प्रूफ्स हैं? एंड यूजीसी नेट का आप बोल रहे थे कि आपने एक दिन बाद पेपर कैंसिल कर दिया, कि आपको थोड़ा सा लगा, और इसमें तो इतनी सारी इरेगुलरिटीज आ रही है, आप तब भी इसको इतना मतलब वो नहीं ले रहे हैं जी नहीं, आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप डिसअपॉइंटेड हैं जो कि नेट एनटीए की जो दलील है कोर्ट में, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हलफनामा है कोर्ट में, दोनों में एक बात यह है कि कोई बहुत बड़ा कोई पेपर लीक होने के ऐसे कोई संकेत नहीं है, और जो वीडियो है पेपर लीक से जुड़ा वो फर्जी है। एनटीए ने तो ये भी कह दिया है कि पटना हजारीबाग से कोई प्रश्न पत्र ही गायब नहीं हुआ है।
आप केंद्र सरकार के हलफनामे की भी बात कर रहे थे कि बड़े पैमाने पर कोई धांधली नहीं हुई है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? अब रीटेस्ट चाहते हैं। आज कुछ स्टूडेंट्स जो हैं शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं, धर्मेंद्र प्रधान से, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। बट प्राप्ति, आप जैसा बता रही थी कि आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सिर्फ नीट के भरोसे हैं, आपने कहीं और अप्लाई नहीं किया, तो आपका वक्त भी बर्बाद हो रहा है। ये अब 18 जुलाई को अगली सुनवाई, उसके बाद में ये कब मामला सॉर्ट आउट होगा पता नहीं। आप स्टूडेंट्स इस वक्त चाहते क्या हैं? जल्दी मामला सेटल हो, और क्या रीटेस्ट चाहते हैं? ये जो बात कही जा रही है कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई, आपको लग रहा है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ नहीं हुई है? एग्जाम में गड़बड़ी हुई है और ये बहुत ज्यादा एविडेंट है, क्योंकि अगर किसी मार्क्स पे पिछली बार जो रैंक थी वो 18K थी और वो अभी 58K चली गई है, तो 50,000 का अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतना गैप आ गया है? और ऐसा होता तो फिर ये जेई मेंस में भी होता। जेई में भी अगर लाइक गवर्नमेंट ने बोला कि 25% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है, सिलेबस जेई में भी रिड्यूस हुआ है, जेई में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड यही बात लाइक जेई में भी ऐसा नहीं हुआ, और जेई में किसी के फुल मार्क्स भी नहीं आए जेई एडवांस पे, जबकि सिलेबस तो जेई में भी रिड्यूस हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट है वो पूरी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, और सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस ऐड भी हुआ है, जो कोई भी बात नहीं कर रहा है। सिलेबस रिड्यूस भी हुआ था और ऐड भी हुआ है, और ये तो एनटीए नहीं बोल रहा है। एनटीए तो बोल रहा है कि 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ, इसीलिए इतना कट ऑफ हाई चला गया। कट ऑफ हाई चला गया तो जेई में भी जाना चाहिए था, जी। और अगर कट ऑफ हाई चला गया तो बोर्ड्स में भी ऐसे होना चाहिए। बोर्ड्स में भी अचानक से टॉपर्स बढ़ जाने चाहिए थे, बोर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा ही क्यों हुआ कि सिर्फ 620 से 720 वाली रेंज में अचानक से बच्चे बढ़ गए, 520 से तो गड़बड़ 620 लग में रही क्यों है नहीं बढ़े? मोटे तौर पे। केशव हाँ जी, जी, आप क्या हाँ कहेंगे जी। इस पर? और जो हलफनामा केंद्र ने दायर किया, एनटीए ने जो कोर्ट में कहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जहां तक कोर्ट का ऑर्डर आप पिछला पढ़ें तो कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ये पक्का माना जा रहा है लीक हुआ है। अगर आप उसको पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि लीक तो हुआ है। अब चर्चा का विषय ये था कि वो लीक लोकलाइज्ड है या वो आगे बढ़ा। अब इसमें एक संदेह की बात जो आ रही है कि अगर वो पेपर लीक लोकलाइज था, हम मान लेते हैं, तो उसके अरेस्ट झारखंड में हुए, उसके अरेस्ट महाराष्ट्र में हुए, उसके अरेस्ट गुजरात में हुए, उसके अरेस्ट अभी आप बता रहे हैं कलकत्ता में हुए। तो मतलब समझने का कुछ मतलब ऐसा आ रहा छापे है भी पड़ कि रहे हैं कलकत्ता में, पटना में, तमाम जगहों पे। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये समझें कि लीक खाली पटना में हुआ, लेकिन उसके जो लोग बैठे थे लीक करने वाले वो इन सब शहरों में थे, क्योंकि तभी हम लोकलाइज्ड मान सकते हैं। नहीं तो पटना का मतलब महाराष्ट्र में भी जा रहा है, कोलकाता में भी जा रहा है। तो ये एक संदेह अपने आप में देता है। जिस स्कूल की गोधरा में बात हो रही है, उस स्कूल को 2010 में ब्लैकलिस्ट किया गया था क्योंकि वहां मैल प्रैक्टिस हुई थी, और वो स्कूल 3.5 लाख रुपया बताया जाता है फीस लेती है विदाउट एनी स्पेशलाइजेशन। वहां दूर दूर से बच्चे आके एडमिशन लेते हैं। जब इतना संदेह, उसके चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। या तो ये गिरफ्तारी समझ में नहीं आ रही, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अमिस तो है। और आज का जो डेटा दिया गया, अगर आप उसका एनालिसिस देखें हाई स्कोर का, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो 24 लाख बच्चों का डाटा एनालाइज हुआ है। अब आपको बताऊं कि अगर 1% का भी डेविएशन है उस डाटा में तो 24,000 है वो 1%। और यहां निट में यही 20-24 हजार हाई स्कोरर दिख रहे हैं। जैसे अभी ये स्टूडेंट कह रही थी कि एनटीए ने सारा डेटा आज एनालाइज करके बहुत कुछ दिखाया, लेकिन वो 2 दिन का जो विंडो रीओपन हुआ उसके बारे में बात नहीं, किसी को पता नहीं था रीओपन होगा। उन 24,000 का रिजल्ट भी नहीं आ रहा। अगेन स्टूडेंट्स के दिमाग में वो संदेह पैदा कर रहा है। तो इस तरीके से आज का जो डाटा है उसको परसेंटेज की अगर आप प्लॉट करोगे तो वो डाटा का एनालिसिस पूरा उल्टा हो जाएगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग करवा जाएगी। तो मतलब कहने का आपके, अगर हम सिंपल भाषा में जो भी सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं है लेकिन ये समझना भी चाह रहे हैं कि हुआ क्या है अभी, और जो हलफनामा आज दायर किया है केंद्र ने कोर्ट में, जो एनटीए कह रही है कि कहीं कोई बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई और दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं है। केशव जी, आप कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI है वो, उसके आप मीडिया डायरेक्टर हैं। कितने लाखों स्टूडेंट्स
इससे अफेक्टेड हैं, और एक मोटे तौर पर छात्रों में क्या राय है? क्या वो रीटेस्ट करवाना चाहते हैं? इतने सारे लोग जो हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके बस इसी पे फोकस किया है और इम्तिहान दिया है पूरी लगन मेहनत के साथ में, उनके लिए इस समय बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये समस्या बढ़ रही है। पहले रीनीट वाले खूब बच्चे थे, अब जैसे जैसे मोमेंटम कम हो रहा है, बच्चे उस फ्रेम में नहीं है कि हम फिर से एकदम तैयार होके शायद वो परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रैंक इतनी बढ़ गई है कि जो लास्ट टाइम 600 पे 28,000 बच्चे थे, इस बार 80,000 हो गए, तो डेफिनेटली ऊपर तो मिस है। और ये मिस नीचे नहीं गया, या तो ये परकोलेट डाउन भी कर जाता। डाउन तो आप 18% की इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं, ऊपर आप 500% की इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन अब रीनीट और नीट दोनों ही एक समस्या बन गई है, चाहे कोर्ट के लिए हो चाहे सरकार के लिए हो। क्योंकि रीनीट होता है, जैसा स्टूडेंट कह रहे थे, आप इस प्रोसेस को 2 महीना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरा एक सजेशन है, हालांकि ये मेरा अपना ओपिनियन है, इस रीनीट में अगर आप देखें, जो सबसे ज्यादा कंटेंशन है वो हाई स्कोरर्स पे है। तो क्या हम 550 या 500 से ऊपर वालों का रीनीट करवा दें, जो सबसे बड़े क्वेश्चन में है। तो सेग्रीगेशन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, कोर्ट ने भी कहा था कि इसको सेग्रीगेट करिए। तो वो खाली 2 लाख बच्चे हैं जो संदेह के उसमें हैं, और अगर उनका रीनीट हो जाता है तो कम से कम 2 चीजें सामने होंगी, क्या हाई स्कोर सचमुच आए थे, और अगर नहीं आए तो वो भी क्लियर होगा, प्लस कंडक्ट करना बहुत आसान होगा। जो बच्चे 11 लाख क्वालिफाई नहीं किए वो तो आउट ऑफ द रेस हैं, और जो क्वालिफाई भी करें 170 200 300 तक हैं, उनको तो हम ये मानते हैं पेपर नहीं मिला या कोई मैल प्रैक्टिस नहीं की। कोर्ट ने ब्लैक मार्कर्स की बात की है, तो वो कह रही है कि ऊपर वाले स्कोर में कैसे निकलेगा, वो बहुत मुश्किल है निकालना। तो बेस्ट तरीका है उन 2 लाख बच्चों का आप रीनीट करा दीजिए, एक सजेशन है। दो इट इज नाउ मैटर इज सब्जेक्ट टू कोर्ट, कोर्ट सबसे बेस्ट डिसीजन लेगी, पर उसमें भी एक बच्चों को शायद मेरे हिसाब से जस्टिस जल्दी मिल जाएगी। प्राप्ति, आप इस रीनीट के फेवर में हैं कि जैसा अभी बता रहे हैं केशव जी के कम से कम 2 लाख बच्चे जो संदेह के घेरे में हैं उनका रीनीट हो जाए? यस मैम, मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ। बिकॉज सर एकदम करेक्ट बात बोल रहे हैं कि जो मेनली जो हाई स्कोरर्स है उन्हीं पे ही जो मेन शक है उन्हीं पे है। अगर मेरा भी रीनीट होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और मैं उल्टा उसके फेवर में हूँ। क्योंकि फिर लाइक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि असली में भी इतना स्कोर आया है या फिर ये सब मैल प्रैक्टिस के चक्कर में हुआ है। आप लोगों कितने लंबे समय से आप इसके लिए तैयारी कर रही थी, कितना वक्त आपने इसको दिया है, और अब आपका वक्त जो है वो बर्बाद हो रहा है एक तरह से, बार बार ये मामला जो उलझ रहा है? मैम ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 11th 12th के साथ तैयारी करी थी। 12th में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 12th के साथ। अब मैंने एक ड्रॉप लेके अब दिया था पेपर। एंड पूरा 1 साल मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ नीट को ही दिया था जब ड्रॉप लिया था। और अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं ऑप्शन, बिकॉज अगर मेरे को जरा सा भी आइडिया रहता तो मैं सीयूईटी का फॉर्म भरती कि बैकअप ऑप्शन के लिए रहता, बट ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जी जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं प्रभाकर कुमार। प्रभाकर, ये खबर आ रही है कि पटना में, कोलकाता में कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, और सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह का जो किंग पिन है उसको 10 दिन के रिमांड पर ले लिया गया है। पटना उसके आसपास के लोकेशंस में इस वक्त रेड चल रही है, क्या वहाँ से आपको डिटेल्स मिली हैं ये धरपकड़ जो हो रही है अब? जी, आज एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है सीबीआई ने। रॉकी नाम का शख्स है, काफ़ी दिनों से सीबीआई को इसकी तलाश थी और आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पटना के आसपास के इलाके से इसे उठाया गया है सीबीआई द्वारा। हालांकि सीबीआई इस मामले में अभी तक कोई खुलासा उन्होंने किया नहीं है। ये रॉकी जो है ये वो शख्स है जो कि इस पूरे जो नीट पेपर लीक स्कैम मामला है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी था ये, और संजीव मुखिया जो कि अभी भी फरार है उसका ये खासा नज़दीकी व्यक्ति था, सहयोगी था इसका। और यही वो रॉकी वो व्यक्ति था जो स्टूडेंट्स लाते थे, जो स्टूडेंट्स को से पैसे लाते थे और उनसे कोऑर्डिनेट करते थे। ग्राउंड पे जो काम होता था, जो पूरा नेटवर्किंग होता था, जिसमें कि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे पैसे लिए जाते थे और उसके बाद उन्हें क्वेश्चन पेपर दिया जाता था, उससे उनसे आंसर उनसे रटवाए जाते थे। ये सारा जो एक्सरसाइज है ग्राउंड पे, ये रॉकी किया करता था। रॉकी काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। आज सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया और पटना के सीबीआई अदालत में उसे पेश किया गया है। उसके बाद उसे 10 दिन के रिमांड पे
सीबीआई को सौंप दिया गया है। कुल मिला के बाकी जो अरेस्टेड लोग हैं, जिसे चाहे वो ईओयू ने किया हो या सीबीआई ने किया हो, उनसे भी लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन आज जो ये गिरफ्तारी हुई है वो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि रॉकी को काफ़ी दिनों से ईओयू की भी तलाश थी उसकी, और सीबीआई को भी तलाश थी, और आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले में वो संजीव मुखिया है, वो अभी तक फरार चल रहा है। जी, संजीव मुखिया अभी तक फरार है, लेकिन जो रॉकी है उसे किंगपिन माना जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी एक बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि उसे इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। प्रभाकर, आपका धन्यवाद। इस मामले में रेड चल रही है कोलकाता में, पटना के पास 2 लोकेशन पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो चाह रहे हैं, जैसे कि हमें बता रही थी अभी प्राप्ति भी, कि चाहते हैं कि कम से कम जो टॉप स्कोरर्स हैं उनका रीनीट हो। बहुत धन्यवाद आपका प्राप्ति और केशव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रभाकर आपका भी धन्यवाद।